કટુક વચન સુની ગુરુના જેણે હૈયે હર્ષ ન માતો। कहो कहो ओ गुरुवर कहता पाए पड़ी हरखातो धन्य थे। दीक्षा लेने मात्र से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और श्रवण कभी भूल नहीं करेंगे, ऐसा अगर कोई मानता है तो ये बड़ी भ्रमणा है। दीक्षा दोष नाश के लिए ही ली जाती। दीक्षा लेने के बाद ही दोष नाश का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू होता है। इसका अर्थ ही यह है कि जब तक काम, क्रोध, आसक्ति, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार, स्वार्थ इत्यादि दोष जड़मूल से नष्ट न हो तब तक श्रवण भी भूल कर सकते हैं। उसमें भी ये भयंकर काल, अनादि कुसंस्कार का भयानक तूफान निरंतर चालू, उसमें खानदान श्रवण भी भूल कर बैठते हैं। उस समय गीतार्थ गुरु शिष्यों के हित के लिए मन में अंश मात्र तिरस्कार भाव लाए बिना शिष्यों को डांटते हैं। बाहर में तीव्र क्रोध करते हैं, सभी के सामने डांट देते हैं। गधे जैसे हो, मूर्खों के सरदार हो, पेटू हो, स्वार्थी हो इत्यादि कटु वचन भी सुनाते हैं। उस समय सच्चा श्रवण कभी खेद नहीं करता, कभी गुरु के सामने नहीं बोलता, गुरु के प्रति असद्भाव वाला नहीं बनता। वे तो उत्तराध्ययन सूत्र की इस पंक्ति का स्मरण रखते हैं। आयरियम कुवियम नच्चा पतियेण पसाये विज विज पंजलि उड़ो वयज न पुनोती। आचार्य तो गुरु तो क्रोध में है, ऐसा जानकर शिष्य उनको प्रसन्न करे, क्रोध की अग्नि को ठंडी करे, हाथ जोड़कर विनंती करे, कहे कि ओ गुरुदेव फिर से ये भूल नहीं होगी। वह शिष्य अपने हृदय में हर्षित होगा, गुरु को कहेगा कि ओ गुरुदेव हम तो वास्तव में गधे ही हैं, मार खाने लायक हैं, लेकिन आप हमसे परेशान मत होइए, हमारी उपेक्षा मत करिए, हमें कहते ही रहिए। आपकी बार बार की डांट हमें निरंतर जागृत करती रहेगी, नहीं तो हम बच नहीं सकेंगे। सुश्रमण तो गुरु के चरणों में गिरकर अत्यंत विनयी शब्दों में कहता है, गुरुदेव मुझे झूठे ही डांट रहे हैं, अगर मेरी भूल हो तो भी क्या सबके सामने डांटना ठीक है? और ऐसे कटु शब्द कहकर मेरा अपमान कर दिया। गुरु को भाषा समिति का ज्ञान ही नहीं है। हम सबको तो उपदेश देते हैं कि क्रोध नहीं करना, कटु नहीं बोलना, और स्वयं जलते अंगारे जैसे क्रोध करते हैं। नीम से भी अति कटु वचन बोलते हैं। मेरी ही भूल है, मैंने इनको गुरु बनाया। ऐसे शब्द बोलना तो दूर, लेकिन इस प्रकार के विचार तक शिष्य को आए तो उसे अपनी दीक्षा की पात्रता, अपनी मोक्षाभिलाषा, अपना सुशिष्यत्व इन सबका फिर से निरीक्षण करने की अति अति आवश्यकता है। રત્નાધિક આવે તબ તેને ઊભા થઈ સત્કારે, આસન દઈ સુખશાતા पूछी, उचित विनय अवधारे। धन्य थे। व्यवहार मार्ग ऐसा है कि जिस साधु का दीक्षा पर्याय ज्यादा, उसका ज्ञान दर्शन चारित्र भी छोटे साधु के ज्ञान दर्शन चारित्र से ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा दीक्षा पर्याय होने से उसने ज्यादा आराधना की है, ज्यादा ज्ञान अभ्यास किया है, ज्यादा परिणति विकसित की है। इस प्रकार बड़ा साधु छोटे साधु की उपेक्षा से ज्ञान आदि रत्नों से अधिक ही होता है, इस कारण रत्नाधिक कहलाता है। वैसे व्यवहार मार्ग ये है कि एक सेकंड भी दीक्षा पर्याय जिनका ज्यादा है वह रत्नाधिक कहलाता है। विश्व में ऐसा देखने को मिलता है कि धनार्थी गरीब धनवान के प्रति अधिक बहुमान रखता है, उसकी सेवा भक्ति करता है क्योंकि उसको धनवानों का धन चाहिए। वैसे ही विद्यार्थी शिक्षकों के प्रति बहुमान भाव धारण करते हैं, उनकी अच्छी सेवा भक्ति करते हैं क्योंकि उनको शिक्षकों के पास रही विद्या की जरूरत है। तो जो साधु ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नों के अभिलाषी हो, वैसे रत्नों के स्वामी के प्रति, रत्नाधिकों के प्रति बहुमान भाव वाले होने ही है। उनकी उचित सेवा भक्ति करेंगे ही। कोई भी रत्नाधिक अपने आसन के पास आते दिखलाई दे तो तुरंत मुनिवर अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, पधारो पधारो कहकर सत्कार करता है और उनको बैठने के लिए आसन दे। शाता में है ना, स्वास्थ्य अच्छा है ना, धर्म आराधना अच्छी चल रही है ना, इत्यादि मधुर वचन से पूछे। उसके बाद पानी वापरना हो तो पानी वपराए, दूसरी किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो वह वस्तु लाकर दे, इत्यादि जो जो उचित विनय हो वह सभी आचरे। शिक्षक की अवगणना, अपमान करने वाले वास्तव में तो विद्या का ही अपमान करते हैं और स्वयं को प्राप्त होने वाली विद्या को खो बैठते हैं। वैसे ही रत्नाधिकों की अवगणना, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार करने वाला भ्रष्टमण वास्तव में तो उन ज्ञानादि रत्नों का ही अपमान करता है, उनकी ही अवगणना, उपेक्षा, तिरस्कार, आशाटना करता है। और ये निश्चित है कि रत्नत्रय की इस प्रकार की विराधना करने वाले श्रमण कभी उच्च कोटि के रत्नों को प्राप्त नहीं कर सकता। जो कोई रत्न प्राप्त किए होंगे वे भी उनके पास से मोह राजा छीन कर ही दम लेगा। भले ही एक दिन का बड़ा रत्नाधिक क्यों नहीं हो, उनको जैसे तैसे वंदन करना, मश्करी करना, उनकी निंदा करना, अपमान करना, उनके शब्दों को काटना
तुच्छ समझना ये मोहनीय कर्म को बंधाने वाली अति भयानक पाप है। सच्चा श्रमण कभी रत्नादिकों की आशातना नहीं करता। अगर भूल से हो जाए तो आंखों से आंसुओं की धारा के साथ पश्चाताप करता है। महोपाध्याय जी ने वैराग्य कल्पलता में कहा है कि प्रज्ञाम दाद वादम दाच पृथ्व्याम योनियम जन्म पश्यति बिंब भूतम मौनीन्द्र मार्गा 10 माहित्माता भष्य नद्द कर्म गुरु सयति। अपनी विशिष्ट बुद्धि और वक्तृत्व शक्ति के अभिमान से जो साधु दूसरों को तुच्छ समझता है वह जिनेश्वर के मार्ग से भ्रष्ट होता है और भारे कर्मी बन दुर्गति में जाता है। अब जो छोटे साधु के प्रति का तिरस्कार भाव ऐसी अनहोनी रच सकता है तो बुजुर्ग रत्नादिकों के प्रति अनादर भाव आशातना क्या नुकसान नहीं करेगा। ये निश्चित समझो कि जो रत्नादिकों को बहुमानी विनयी पूजक नहीं वह स्वयं रत्नों का स्वामी नहीं बन सकता। कर जोड़ी शीश नामी गुरु आगल जे उभा रहता गुरु मुखवाणी जिनवाणी सम निर्विकल्प जे ग्रहता। सूर्य प्रज्ञप्ति वगैरह आगमों में भी श्री सुधर्मा स्वामी, श्री गौतम स्वामी इत्यादि गंधर्व भगवंत के लिए एक विशेषण लिखा है ऊर्ध्व जानू। इसका अर्थ टीकाकर श्री अभयदेव सूरी जी लिखते हैं कि ये गंधर्व भगवंत हमेशा उबड़क पगे इस आसन में ही बैठते थे, मात्र गोचरी वापरते समय सुख आसन में रहते थे और रात्रि में संथारे पर सोते। इसके सिवाय पूरे दिन भर वे बांधना की मुद्रा आसन में रहते। इस कारण ये विशेषण ऊर्ध्व जानू लिखा। पालथी लगा के बैठना ये भी एक प्रमाद है, सुखशीलता है। उसमें भी गुरु के सामने बैठना उनकी आशातना है। जैसे दीवार से टिका रहना इत्यादि सुखशीलता का पोषण करता है, वैसे ही पालथी लगाने में भी सुखशीलता का पोषण होता है। ऊर्ध्व जानू आसन में अप्रमादता रहती है। अलबत्त आज तो संज्ञानादि निर्बल होने से यह उत्कृष्ट विनय लगभग नहीं होता और शक्य भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी गुरु बुलाए, गुरु के साथ बातचीत का अवसर हो, उस समय शिष्य को विनयाचार है कि जैसे ही गुरु की आवाज़ सुनाई दे कि तुरंत ही हाँ जी या मथेड़ मंदामी बोलकर गुरु के पास जाना, गुरु के सामने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा रहना या ऊर्ध्व जानू आसन में बैठना, गुरु का आदेश प्राप्त करने हेतु मुख पर तत्परता के भाव लाना। बाद में गुरु जो आदेश करे, जो काम सौंपे, उसमें लेश भी शंका रखे बगैर तुरंत वो बात स्वीकार करनी। उपदेशमाला कर्ता ने कहा है कि गुरु मार्ग मेसी बद्धा देव यमीव पजुवासिंती। भविष्य में जिसका कल्याण होने वाला है ऐसे ही महात्मा गुरु की देव जैसे आराधना करते हैं, अर्थात गुरु को भगवान ही मान, उनकी वाणी को जिनवाणी ही समझ। सुशिष्य कभी उसमें विचार नहीं करते, वे वचन स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, गुरु की जब शिष्य को उसका अभिप्राय पूछते हैं तब अवश्य अपने मन का अभिप्राय बतलाता है। अगर गुरु ना पूछे और शिष्य को उसमें नुकसान की संभावना होने की पूरी शक्यता है ऐसा लगता है तो एकांत में विनयपूर्वक उस बात को कह सकता है। लेकिन गुरु बुलाए तो भी उत्तर न देना, अपने स्थान पर बैठे बैठे ही उत्तर देना, अपने आसन पर बैठकर ही गुरु के साथ बात करनी। गुरु कोई काम सौंपे और उसे अच्छा न लगता हो तो बेशरम बन एकदम मना कर दे। गुरु के सामने जैसे तैसे बोलना। मोक्षार्थी गुरु को झूठ भूल करने वाला साबित करना, उसका प्रयत्न करना, अनंत संसार बढ़ाने वाले ये सब कुशिष्य के अपलक्षण है। मोक्षार्थी संयमी को ये सब दोष जल्दी से निकाल देने चाहिए। व्याख्यान के अंदर एक बड़े पर्याय वाले सुप्रसिद्ध साधु ने व्याख्यान के समय ही अपने गुरु से एक प्रश्न पूछा और गुरु ने सबके सामने ही शिष्य का अपमान कर दिया। गधे जैसे हो, प्रश्न पूछना तो आता नहीं, बेकार का विषय खड़ा करते हो। ऐसा अपमान होने पर भी उस शिष्य में एक रोम में भी गुरु के प्रति असद्भावना आया, खेद प्रकट नहीं हुआ, चेहरे पर वही प्रसन्नता झलकती रही। क्या 5-10 भावों के घोर परिश्रम के बाद भी ऐसा शिष्यत्व हम प्राप्त कर सकेंगे? जवाब देना मुश्किल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।